2023 में आई थी द केरला स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जिसने उस साल पूरे देश में बहस छिड़ दी थी। ऑडियंस को दो तबकों में डिवाइड कर दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और कुछ बोल रहे थे कि ये केरला की सच्चाई दिखा रही है। अब उसका पार्ट 2 आ रहा है द केरला स्टोरी 2 नाम से, जिसका कि आज ट्रेलर आया है और इस बार फिल्म की टैगलाइन है गोज बियॉन्ड, विच शोज कि ये लोग इस बार पिछली मूवी से ज्यादा बड़ी जंप लेने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कहानी को आगे ले जा रहे हैं या सिर्फ पुराने फॉर्मूला को नए स्टेट्स में रिपीट कर रहे हैं। चलिए ट्रेलर की सतह से गहराई तक चलते हैं। सबसे पहले आप सभी को प्रेम का प्रणाम। पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। इस बार आदा शर्मा नहीं है फिल्म में, बल्कि उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा जैसे नए फेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों के कैरेक्टर्स हमें ट्रेलर में ऐसे कॉम्प्लेक्स रिश्तों से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उनकी आइडेंटिटी और बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। फिल्म ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये लड़कियां कैसे ऐसे ट्रैप्स में फंस जाती है। उन्हें इंडियाज डॉटर की तरह दिखाया गया है जिन्हें बचाने की जरूरत है। ट्रेलर देख के ये चीज साफ समझ आ रही है कि इन तीनों नई एक्ट्रेसेस ने अपने कैरेक्टर की डेप्थ को समझा है और परफॉर्मेंस के लिए काफी मेहनत की है। दूसरी बड़ी बात, फिल्म अब सिर्फ केरला तक सीमित नहीं है। ट्रेलर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट भी दिखाए गए हैं, जो दिखाता है कि मेकर्स इस बार एक नेशनल पैटर्न को टारगेट कर रहे हैं। बात करें अगर ट्रेलर के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो वो एक काम बखूबी करता है जिसके लिए ऐसी फिल्मों में बीजीएम होता है, यानी कि शॉक वैल्यू। अगर इस तरह की फिल्मों में शॉक वैल्यू ना हो तो फिल्म की क्वालिटी काफी ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। और इसीलिए ट्रेलर में जो हमें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ टिल्ट करता हुआ दिखाई देता है। एक और चीज ये ट्रेलर देख के समझ आ रही है कि मेकर्स ने अपनी बात रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। उन्होंने दो नावों पर सवार होने की कोशिश नहीं की है। उनका स्टैंड क्लियर है जो उनकी कोर ऑडियंस को पसंद आएगा। लेकिन एज ए फिल्म एनालिस्ट मुझे कुछ चीजें खटक रही हैं। पहली तो है सिनेमैटिक फटीग। न्यूट्रल ऑडियंस अब इस जॉनरा से थोड़ा सा थक चुकी है। अगर फिल्म सिर्फ वही पुराने कन्वर्सेशन को वापस उठा के दिखाएगी बिना किसी नई लेयर के, तो ये सिर्फ एक रिपीट टेलीकास्ट जैसा लगेगा, जो कि ट्रेलर देख के लग भी रहा है कि फॉर्मेट वही पुराना है जो पार्ट 1 में था। इसमें नया वाला जो फैक्टर है वो क्या है, वो ट्रेलर से उतना साफ नहीं हो रहा है, बस लोकेशंस बदली गई हैं इतना दिखाई दे रहा है। तो फिल्म हमें क्या नया परोसती है, ये एक सस्पेंस है अभी के लिए। दूसरी बात है प्रोडक्शन क्वालिटी। ट्रेलर के कुछ सीन्स में लाइटिंग और फ्रेम्स थोड़े से वीक लग रहे हैं, जो बड़े पर्दे पे शायद उतने इंपैक्टफुल ना लगे, लेकिन ये उतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्या ये फिल्म रिसर्च बेस्ड है या सिर्फ मुद्दे को अगेन सेंसेशनलाइज करने के लिए ही बनाई गई है, उसी एक मुद्दे के ऊपर टिकी है, ये भी हमें 27 फरवरी को ही पता चलेगा। मेरा जो टेक है यहाँ पे वो बड़ा सिंपल सा है। इस तरह की फिल्मों में सिनेमा का जो मतलब होता है वो होता है मिरर दिखाना, लेकिन मिरर साफ होना चाहिए। अगर फिल्म वाकई उन लड़कियों की दर्दनाक दास्तान है जो सिस्टम और मैनिपुलेशन का शिकार हुई हैं, तो ये फिल्म बिल्कुल जरूरी है। पर अगर ये सिर्फ उस एक फॉर्मूला को वापस से रिक्रिएट करके मनी मेकिंग की कोशिश है जो 2023 में काम कर गया था, तो फिर मामला गड़बड़ है। खैर, आपको ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इस नए कास्ट के साथ ये पार्ट 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, क्योंकि पार्ट 1 ने काफी ज्यादा कमाई की थी? कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय। वीडियो अगर पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो और फिल्मी प्रेम चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।